एक राजा का जन्मदिन था और उसने अपने मन में ये तय किया था कि आज जो भी व्यक्ति पहला मुझे मिलेगा उसे मैं खुश और संतुष्ट करूंगा। जब राजा अपने महलों से बाहर निकला तो सबसे पहले उसे एक भिखारी दिखा और भिखारी ने आकर राजा से भीख मांगी। तो राजा ने एक तांबे का सिक्का उसकी तरफ उछाला और भिखारी उसे पकड़ नहीं पाया और सिक्का जाकर नाली में गिर गया। अब भिखारी नाली में जाकर उस सिक्के को ढूंढने लगा। तब राजा ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे दूसरा तांबे का सिक्का दिया। भिखारी ने वो तांबे का सिक्का लिया, अपनी जेब में रखा और फिर नाली में हाथ डालकर उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। तब राजा को लगा ये भिखारी बहुत ही गरीब है। उसने उस भिखारी को वापस अपने पास बुलाया और राजा ने इस बार उसे चांदी का सिक्का दिया। चांदी के सिक्के को देखकर भिखारी ने राजा की जय जयकार की और उस सिक्के को अपनी जेब में रखकर फिर नाली के पास जाकर नाली में वो तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। अब की बार राजा ने उस भिखारी को बुलाया और उसे सोने का सिक्का दिया। सोने के सिक्के को देखकर तो वो भिखारी खुशी से झूम उठा, नाचने लगा और फिर उस सिक्के को जेब में रखकर फिर वो नाली में हाथ डालकर उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। अब की बार राजा बड़ा परेशान हो गया कि भाई मैंने तो ये मन में तय किया था कि आज जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसे मैं खुश और संतुष्ट करूंगा, अब इस भिखारी को मैं कैसे खुश करूं। फिर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य पाट देता हूँ, अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो ना। तब उस भिखारी ने कहा कि मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब मुझे उस नाली में से वो तांबे का सिक्का मिलेगा। ये हम सब का भी यही हाल है कि भगवान ने हमें आध्यात्मिक रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के को ढूंढ रहे हैं और अपना जीवन गंवा रहे हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति करो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ।